कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 3 आनुवंशिकी दिनांक 4/9/2020 वार शुक्रवार आप सभी के लिए मंगलमय हो। सुप्रभातम। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के बारे में मैंने आपको बताया था। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, दो नियम मैंने आपको बतला दिए। इसमें अब हम आज चलते हैं आगे। परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण ये क्या होता है? यदि F1PD TT का संकरण अप्रभावी जनक TT स्मॉल t के साथ कराया जाता है। प्रभाविता के नियम के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक जोड़ी लंबे पौधे, एक जोड़ी बौने पौधे, दोनों समयुग्मजी पौधों में क्रॉस संकरण कराया जाता है तो F1PD के अंदर विषम युग्मजी पौधे प्राप्त होते हैं, कैपिटल T स्मॉल t। प्रभावी लंबेपन का होने के कारण से इसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों पौधों के लक्षण F1PD में प्रकट होते हैं, लेकिन लंबेपन का पौधा के लक्षणों की अभिव्यक्ति प्रथम पीढ़ी में हो पाती है। इस कारण से प्रभाविता का नियम कहते हैं। F1PD में कैपिटल T स्मॉल t ये विषम युग्मजी पौधे प्राप्त होते हैं। तो मेंडल ने बताया कि प्रथम पीढ़ी में प्राप्त कैपिटल T स्मॉल t यानी विषम युग्मजी पौधों का संकरण अप्रभावी जनक स्मॉल t यानी समयुग्मजी स्मॉल t के साथ कराया जाता है तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। परीक्षण संकरण किसे कहते हैं? परीक्षण संकरण हम उसे कहते हैं कि F1PD में प्राप्त विषम युग्मजी कैपिटल T स्मॉल t का संकरण समयुग्मजी स्मॉल t पौधों के साथ कराया जाता है तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। देखिए, इस संकरण से प्राप्त संतति में लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप PHENOTYPE फिनोटाइप एवं इसको कहते हैं लक्षण प्रारूप, और है जीन प्रारूप यानी GENOTYPE जीनोटाइप। यह है लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, ये समान अर्थात बराबर प्राप्त होते हैं, यानी 50-50% प्राप्त होते हैं। लक्षण प्रारूप 50%, जीन प्रारूप 50%, यानी 1:1 प्राप्त होता है। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण बतला रहा हूं। इधर देखिए, ये लंबे कैपिटल T स्मॉल t प्रभावी लंबेपन का है। ये F1PD में प्राप्त पौधे हैं, विषम युग्मजी हैं। F1PD विषम युग्मजी यानी कैपिटल T और स्मॉल t समान युग्मक नहीं है, ये लंबेपन का है, ये बौनेपन का है, इस कारण कहेंगे विषम युग्मजी। क्रॉस का मतलब होता है संकरण। ये एक जोड़ी बौने पौधे यानी समयुग्मजी, एक जोड़ी बौने पौधे के मध्य और विषम युग्मजी कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t के बीच संकरण कराया जाता है। ये अप्रभावी जनक पीढ़ी, इस प्रकार समयुग्मजी है, ये कराया जाता है। तो देखिए, कैपिटल T ये स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, ये स्मॉल t। अब ये कैपिटल T स्मॉल t ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, तो कैपिटल T स्मॉल t ये पौधे यानी 50% लंबे 50% बौने, अर्थात 1:1 प्राप्त होता है। आगे देखिए, 50% विषम युग्मजी लंबे यानी कैपिटल T स्मॉल t। देखिए आप, कैपिटल T स्मॉल t 50% विषम युग्मजी लंबे और 50% बौने,
50% बोने यानी स्मॉल टी। अब 50:50 बराबर 1:1, यह 1:1 ये पौधे प्राप्त होते हैं, यानी लक्षण प्रारूप जीन प्रारूप अनुपात 1:1। अब इसमें देखिए ये लक्षण प्रारूप हो गया, जीन प्रारूप अनुपात भी वही प्राप्त होगा, यानी 50% विषम युग्मजीव कैपिटल टी स्मॉल टी और 50% सम युग्मजीव यानी स्मॉल टी ये 1:1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार ऐसा जो संकरण होता है जिसके अंदर F1PD में प्राप्त विषम युग्मजीव लंबे यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण सम युग्मजीव बोने पौधे यानी स्मॉल टी के साथ कराया जाता है तो इसे हम परीक्षण संकरण कहते हैं। ये मैंने आपको उदाहरण बताया इसका, और इसके अंदर जो लक्षण प्रारूप जीन प्रारूप यानी फिनोटाइप जीनोटाइप जो अनुपात है वो 1:1 प्राप्त होता है। 50% विषम युग्मजीव लंबे और 50% सम युग्मजीव बोने पौधे यानी 50% अनुपात 50% अर्थात 1:1 लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात प्राप्त होता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि परीक्षण संकरण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये मैंने इसकी परीक्षण संकरण की परिभाषा बताई है और फिर ये इसका मैंने ये उदाहरण से इसको ये समझाया है। इस प्रकार से एक प्रश्न हमारा ये पूरा हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।